चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अब वर्डपैड चालू कर लेंगे। ठीक है, चालू करने के लिए कोई भी चीज़ यहाँ पे या तो सर्च कीजिएगा नॉर्मल, और नहीं तो हम लोग कीबोर्ड से करते हैं, विंडो के साथ आर प्रेस करते हैं। यहाँ देखिए जो भी ओपन करना है आपको लिख देना है। पहले से मान लीजिए कुछ और अगर लिखा हुआ रहेगा तो उसको हटा दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा वर्ड पैड। इसको कर लेंगे ओके, या फिर एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। इधर 3 बटन रहता है, तीनों बटन का काम पता है। पहला बटन से क्या होता है, क्लोज़ हो जाता है। मेरा कोई भी अगर चालू है एप्लीकेशन तो उसको क्लोज़ करना है, तो यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। अगेन चालू कर लेंगे, विंडो आर, यहाँ पे टाइप किया हुआ पहले से, और ओके करेंगे तो फिर से चालू हो जाएगा। अगर मान लीजिए छोटा रहेगा, ठीक ना, बीच वाला से क्या कर सकते हैं हम लोग, मिनिमाइज़ या फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर छोटा रहेगा तो क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा रहेगा तो क्या करेंगे, छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, वापस से इसको बड़ा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा ऊपर में तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तीसरा आता है मिनिमाइज बटन। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे ये क्या करता है, टास्क बार, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार। ये आ जाएगा टास्क बार में। मान लीजिए अब क्यों यूज़ करेंगे, कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, लिखते लिखते क्या हो गया, हमको कुछ और काम करना है अर्जेंटली, इसको बाद में करना है। ठीक, करना है लेकिन बाद में करना है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना देर का वो काम रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करके छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा जो काम होगा वो अपना काम करेंगे। वापस से यहाँ नीचे टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो वापस से चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है ना। अभी तक क्या देखे थे हम लोग, नोटपैड में सिर्फ 3 चीज़ था ऊपर में, है ना। अब जैसे हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े लिखने का, तो वर्डपैड मिला। वर्डपैड में क्या है, ये भी 3 चीज़ है, प्लस में ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा आ गया है। अभी ये दोनों का काम क्या है, इसका काम होता है हेल्प के लिए। आपको कोई तरह का दिक्कत हो रहा है वर्डपैड से, तो आप हेल्प पे क्लिक करके हेल्प ले सकते हैं। लेकिन हेल्प के लिए हम अभी ज़िंदा हैं, है ना, तो हमको तंग कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक और बटन दिख रहा है अप एरो टाइप से, है ना। इसका काम क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ये गायब हो जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पता है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इसको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। अगर हम लोग को रिबन को हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, ठीक है, और शो करना है तो शो भी करवा सकते हैं। इसका काम यही होता है, हाइड और शो होता है इससे, ठीक ना। अब आ जाते हैं हम लोग ऊपर में, यहाँ पे देखिए अभी क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वर्डपैड। ये क्या होता है, इसको ऊपर वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, ठीक ना। क्या बोलते हैं इस वाले लाइन को, टाइटल बार। इसका काम क्या होता है, ये बताता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम क्या है, टाइटल क्या है। जैसे हम लोग का भी नाम रहता है ना, करण कुमार, फलाना कुमार, ढिकाना कुमार, तो उसी तरह ये बता रहा है डॉक्यूमेंट कुमार है ना, डॉक्यूमेंट कुमार नहीं, ये बता रहा है डॉक्यूमेंट नाम से सेव होगा। जैसे मान लीजिए इसको Ctrl+S करके हम सेव करते हैं, तो ये किस नाम से सेव हो रहा है, डॉक्यूमेंट से। अगर इसका नाम हम चेंज कर देंगे, यहाँ लिख देते हैं करण, ये करण नाम से तो बहुत है, करण 5 कर देते हैं। ठीक, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सेम नाम से बार बार सेव नहीं कीजिएगा, उससे क्या गड़बड़ होगा, पुराना वाला जो फाइल होगा हम लोग का हो जाएगा स्वाहा, ठीक ना। जैसे आप मान लीजिए करण नाम से बनाए थे कुछ वर्डपैड में, अब दोबारा से करण नाम से सेव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पुराना वाला फाइल मेरा स्वाहा। तो स्वाहा नहीं करना है तो नाम चेंज करके इसको सेव कर दीजिए। जैसे हम सेव करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, करण 5 लिखा हुआ गया, इसका टाइटल चेंज हो गया, है ना। तो ऊपर वाले लाइन को बोलते हैं टाइटल बार। अब आ जाएंगे फाइल मेन्यू में, देखिए इसको बोलते हैं फाइल मेन्यू, ठीक, और इसको बोलते हैं टैब, होम टैब और व्यू टैब। दो टैब है, एक होम टैब है और एक व्यू टैब है। पहले हम लोग देखेंगे फाइल मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस आता है, उसका क्या क्या यूजेस है, और उसके बाद देखेंगे होम टैब में क्या क्या ऑप्शन आता है, उसका क्या यूज़ है। उसके बाद देखेंगे व्यू टैब में क्या क्या आता है और उसका क्या यूज़ है। उससे पहले कुछ छोटा मोटा चीज़ है जो हम लोग देख लेंगे। क्या क्या देख लेंगे, देखिए यहाँ पे स्केल दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं, इसका बताता है कि क्या हमको साइज वगैरह रखना है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच इस टाइप का होता है ना, तो साइजेस वगैरह करते हैं। यहाँ से हम लोग जूम करते हैं, प्लस माइनस कीजिएगा और प्लस कीजिएगा तो जूम इन और जूम आउट होता है। कोई दिक्कत, चलिए शुरू करते हैं।
अब आ जाएंगे हम लोग सबसे पहले फाइल मेन्यू पे। फाइल मेन्यू का काम क्या होता है, देखिए सबसे पहले आता है न्यू का ऑप्शन। न्यू का ऑप्शन क्या बताए थे, न्यू का काम क्या होता है, नया पेज लाना। नया पेज हम लोग क्यों लाएंगे, मान लीजिए एक लेटर लिखे हम लोग, ठीक है। लेटर लिखने के बाद हमको नया पेज में लिखना होगा, कोई भी काम जब करते हैं तो दूसरा नया पेज में करते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे न्यू पर क्लिक किया देखिए नया आ गया, पुराना वाला हट गया, है ना। उसके बाद आते हैं ओपन। ओपन का काम क्या होता है बताइए। हाँ, पुराना फाइल जो हम लोग कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं उसको वापस से अगर खोल के देखना है तो हम लोग यहाँ ओपन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ओपन पे क्लिक कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे पूछेगा फाइल का नाम कि कौन सा फाइल आपको खोलना है। तो हम किस नाम से रखे थे, करण 5 के नाम से रखे थे ना। देखिए आ गया, जैसे यहाँ लिखे तो आ गया, और इसको करेंगे सिंपल ओपन। जैसे ओपन कीजिएगा देखिए वापस से वही लिखा हुआ आ गया। अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं लिखे थे, ऐसे ही कुछ लिख दिए थे तो यहाँ पे आ गया। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, एक तो लेटर टाइप कीजिएगा, लेटर एप्लीकेशन कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब देखिए ओपन तो कर लिए, अब मान लीजिए इसको हम लोग थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं, या इसमें एक लेटर ही लिख देते हैं। इसको हटा दीजिए और लेटर फटाक से लिख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल में आ जाइएगा, ठीक है। लेटर लिख लिए हम लोग, यहाँ वापस से चले आएंगे। अब क्या करेंगे, सेव नहीं करेंगे, ठीक ना, सेव एज का यूज़ देखेंगे। सेव का काम क्या होता है, फाइल को कंप्यूटर में सेव करना, ताकि इन फ्यूचर हम लोग उसको निकाल के दोबारा से काम कर सके। अभी हम क्या किए, जो लिखे थे पुराना करण 5 के नाम से, उसको वापस से हम कंप्यूटर में चालू किए। देखिए यहाँ फाइल का नाम दिखा रहा है ना, करण 5 के नाम से हम लिखे थे, लेकिन कुछ और लिखे थे और यहाँ पे लेटर हम लिख दिए। अगर हम इसको सेव करेंगे तो क्या होगा, ये जो पुराना फाइल था मेरा करण 5 के नाम से, उसी में सेव हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि ये अलग से नया फाइल में सेव हो। उसके लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और सेव एज़ पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव एज़ पर क्लिक कीजिएगा, अगेन ये पूछेगा फाइल का नाम, तो हम लोग क्या करेंगे, करण 5 की जगह करण 6 कर देंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे सेव। इसको एक और तरीका से समझ लेते हैं कि हम लोग फाइल में सेव क्यों करते हैं और सेव एज क्यों करते हैं, ठीक ना। जब भी नया फाइल बनाइएगा, हाँ देखिए, जब भी हम लोग नया फाइल बनाएंगे कभी भी, ठीक ना, तब हम लोग करेंगे सेव, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में हम लोग उसको सेव एज करते हैं, सेव करते हैं, ठीक ना। सेव एज हम लोग कब करेंगे, जब पुराना फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है, पुराना फाइल को ओपन करेंगे और हम चाहते हैं कि उसमें किसी तरह का छेड़खानी ना हो और वो अलग फाइल से सेव हो जाए। जैसे देखिए अभी हम एक फॉर्मेट तैयार किए, क्या नाम से, यहाँ पे देखिए अर्जुन के नाम से, है ना। ये मेरा क्या हुआ, एक लेटर तैयार हो गया। मान लीजिए चाचा बीमार थे, पापा बीमार थे, या दादाजी टैम हो गए, यही लिखता है अधिकतर कोई छुट्टी के लिए, या बीमार है, 5 दिन से बीमार है। जितना बच्चा रहता है क्या करता है, कॉपी में एगो बीमारी लिखा तो 5 वही बीमारी लिखेगा, है ना। लेकिन नाम तो सबका अलग अलग रहेगा ना। अगर हम करण की जगह अर्जुन यहाँ लिख दिए, ठीक है, सॉरी यार, अर्जुन की जगह यहाँ लिख दिए करण, ठीक है। अगर हम इसको सेव कर देंगे, नॉर्मल अगर सेव करेंगे तो क्या होगा, पुराना वाला जो मेरा अर्जुन लिखा हुआ था वो हट करके करण नाम से सेव हो जाएगा। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं अर्जुन भी रहे, करण भी रहे, और जो नाम हम लिखते जाएं वो सब सारा फाइल ऑटोमेटिक अलग अलग बन जाए। तब हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और सेव एज का यूज़ करेंगे। जितना बार भी करेंगे सेव एज क्या करता है, एक डुप्लीकेट फाइल क्रिएट कर देता है, ठीक ना, ठीक ना सर। हाँ सेव पढ़ा रहे नहीं, ये वर्ड पैड है, MS वर्ड इसके बाद चलेगा। आज हम पढ़े थे यही वाला चीज। अच्छा समझ नहीं आ रहा था ये चीज हमको। नया फाइल जब भी क्रिएट होगा उसको सेव एज करेंगे, सेव करेंगे, और उसी फाइल में अगर चेंज करके हम चाहते हैं अगेन उसका डुप्लीकेट फाइल बने तो सेव एज करेंगे। हमको 2-3 कुछ चीज पढ़ा दिए ना, MS वर्ड सिखा दीजिए, बेसिक्स, हाँ, और MS एक्सेल का बेसिक, खाली यही सब। हाँ बेसिक ही है सर, इसलिए हम इसको बता दिए ताकि आपको जो है ना यही रहता है, आगे भी चलिएगा ना तो यही सारा आएगा, सेव एज, प्रिंट आउट, ये वो
बाकी सब में यही रहता है, थोड़ा थोड़ा एडवांस बढ़ते चला जाता है, लेकिन बेसिक है। अगर इतना आपको आएगा तो आप कंप्यूटर आराम से चला सकते हैं। यही सब चीज तो मांग रहा है ना कंपटीशन में, कहीं भी इसका यो वीडियो डालते हैं पूरा चलेगा। वही बना रहे सर। देखिए अब आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब प्रिंट का ऑप्शन है, ठीक ना। प्रिंट क्या करता है, जब फाइनल हम लोग का हो जाता है कंप्लीट, तब हम लोग क्या करते हैं, कागज़ प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट करने से पहले, है ना। पहला है प्रिंट, दूसरा क्या है, क्विक प्रिंट है, और तीसरा क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले, व्यू मतलब देखना। हाँ, पहले देख लो उसके बाद प्रिंट करो। देखिए यहाँ पे नॉर्मल प्रिंट है, ठीक ना। प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रिंट आउट हो जाएगा। क्विक प्रिंट करेंगे तो ये भी डायरेक्टली प्रिंट आउट हो जाता है, और प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो ये दिखाएगा पहले। अब तीनों को एक एक बार हम लोग करके देख लेंगे कि किसका क्या काम है, किसका क्या काम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल चले आएंगे अब यहाँ पर, फिर से फाइल में और प्रिंट में जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रिंट क्या होता है, ठीक ना। प्रिंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप, तो कुछ कुछ आपसे पूछेगा ये सब जगह पे, ठीक ना। सबसे पहला बात पूछेगा कि कौन सा प्रिंटर से निकालना है, सेलेक्ट प्रिंटर लिखा हुआ है। ये कब आएगा दिक्कत, जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रिंटर है तब। अगर सिंगल प्रिंटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले से सेट रहेगा या आप सेट कर लीजिएगा। सिंपल एक पे क्लिक रहेगा, बार बार हम उसी से प्रिंट करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि मल्टीपल प्रिंटर रहता है, एक होता है कलर प्रिंट के लिए अलग, ब्लैक एंड वाइट के लिए अलग, इस टाइप का अगर रहेगा, ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, चूज़ करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे देता है नंबर ऑफ़ कॉपीज़, कि कितना कॉपी हम लोग को निकालना है, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 5 कॉपी, 10 कॉपी। सिंपल यहाँ पे टाइप करना और प्रिंट करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कंट्रोल पी इसका शॉर्टकट है। जैसे अगर फाइल में नहीं जा करके करते हैं, यहाँ कंट्रोल पी करते हैं, वही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसको कर देंगे क्लोज। लेकिन और भी ऑप्शंस हैं, देखिए एक है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट का काम क्या होता है, ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि कौन सा प्रिंटर से निकालना है या कितना पीस निकालना है। ये क्या करता है, लास्ट कमांड जो हम लोग कंप्यूटर में दिए हुए रहते हैं, जैसे अभी क्या इससे पहले दिए थे 5 निकाल दो इससे, तो वही चीज़ दोबारा कुछ नहीं पूछेगा, उसी से निकाल देगा 5 निकाल। जबकि हमको एक चाहिए या 10 चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। कि क्या करेगा, 5 निकाल देगा ब्लैक एंड वाइट, ठीक ना। क्विक प्रिंट क्या होता है, तुरंत प्रिंट कर देता है, जो लास्ट कमांड हम लोग देते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू आता है। प्रिंट प्रीव्यू क्या बोलता है कि प्रिंट करने से पहले देख लो एक बार कि तुम्हारा सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी देखिए जैसे हम लोग लिखे थे यहाँ पे, है ना, ये मेरा ऊपर स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। अभी आपको लग रहा है कि एक पेज से ज़्यादा है ना। लेकिन जब इसको प्रिंट करने जाइएगा तो देखिए आधा पेज भी पूरी नहीं आ रहा है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, या बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इतना पेज मेरा फालतू का चला जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा निकाल लेंगे हम, देखने वाला को भी थोड़ा बड़ा दिखेगा, है ना। इसको यहाँ से सिंपल कर लेंगे क्लोज, कोई दिक्कत। एक्सेल खोलिएगा, इसको कर दीजिए क्लोज। गलती से ओपन हो गया था। अब चले आएंगे हम लोग कहाँ पर, पेज सेटअप, ठीक ना। ऐसे तो पेज सेटअप प्रिंट के पहले होता है। पेज सेटअप क्या करता है, पेज का सेटिंग्स करना पड़ता है हम लोग को। जो कहीं भी जाइएगा तो अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग पेपर का साइज़ होता है। नॉर्मल हम लोग कैफ़े वगैरह जब जेरोक्स करवाने जाते हैं तो उस पेपर का साइज़ क्या होता है, A4 होता है, ठीक ना। वहाँ पे आपको एक ही पेपर मिलेगा, आप इतना बड़ा लेके जाइए या छोटा लेके जाइए। कुछ दुकान में क्या होता है, बड़ा जब नक्शा वगैरह निकलवाने जाते हैं, ज़मीन का पेपर या कुछ और निकलवाना चाहते हैं, जैसे कि देखिए वो वाला हम निकलवाए हैं अपना, बड़ा है ना, वो A4 साइज़ नहीं है। तो हमको कंप्यूटर को बताना पड़ता है प्रिंट करने से पहले कि प्रिंट जो निकाल रहा है उसका साइज़ क्या रहेगा। वो हम लोग साइज़ दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। जनरली A4 साइज़ ही मार्केट में चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बड़ा और थोड़ा छोटा होता है। सेकेंड चीज़, मेन पेपर ट्रे। ये आप लोग देखे हैं कभी, बड़ा जेरोक्स मशीन देखे हैं, बड़ा वाला जेरोक्स मशीन नहीं देखे हैं, अच्छा कोई बात नहीं। उसमें क्या होता है, अलग अलग ट्रे बना हुआ रहता है, उसमें अलग अलग पेपर हम लोग डालते हैं। किसी में छोटा पेपर डालते हैं, किसी में बड़ा पेपर। तो यहाँ से हम लोग को ट्रे, हाँ एक साथ। जैसे कि सुभाष चौक पे देखिएगा, यहाँ पे बड़ा वाला जेरोक्स मशीन ऐसे उठाता है, पेपर रखता है, डाउन करता है, देखें हैं। उसमें क्या होता है, उतना बड़ा क्यों है, आप लोग के हाइट का रहता है, देखिएगा कम से कम कंधा तक तो आएगा।
तो उसमें नीचे जो है ना ट्रे, अलग अलग ट्रे बना हुआ रहता है, उसी में हम लोग पेपर फिल करते हैं, ठीक है। लेकिन छोटू सा प्रिंटर क्या रहता है, उसमें पीछे घुसाइए, आगे से निकल जाएगा, देखा है ना। वैसा मॉडल होगा। हाँ, मॉडर्न पब्लिक के पास बड़ा वाला है, छोटा। ऐसे खोला, अंदर डाला, हाँ। उसमें इंक डाला, हाँ फिर निकाला। हाँ, नहीं इंक पहले से डाला हो रहा था उसमें, बार बार इंक नहीं डालेगा। इंक उसमें डाला। हाँ, देखिए उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, दो तरह का प्रिंट आउट निकलता है। एक निकलता है सिंपल हम लोग का जो खड़ा खड़ी रहता है, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, और एक निकलता है जो ऐसे लैंडस्केप में रहता है, ठीक ना। और यहाँ से आता है मार्जिन। मार्जिन क्या करते हैं हम लोग, साइड साइड में कितना जगह छोड़ना है वो डिसाइड करता है। मान लीजिए यहाँ पे कम कर दिए 0, यहाँ भी राइट साइड भी 0, टॉप भी 0 और बॉटम भी 0, ये क्या हो गया, चारों साइड 0 0 हो गया। और यहाँ पे आते हैं, अगर 1 1 इंची जगह छोड़ना है चारों साइड से तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ये बताता है कि साइड साइड में मार्जिन कितना हम लोग को छोड़ना है, कोई दिक्कत। सिंपल यहाँ पे इसको कर देंगे ओके। देखिए चेंजेस हो गया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, एक तो लेटर का फॉर्मेट है, एप्लीकेशन जो बोलिए। यहाँ पे चले आएंगे, सबसे पहला क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है और पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। इसको 5 ग्रुप में बांट दिया गया है। किसको, होम टैब को। उसी तरह व्यू टैब भी आता है। व्यू टैब को भी क्या किया है, 1 2 3 ग्रुप में बांट दिया। अब कौन सा ग्रुप का कौन सा कहाँ तक है ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे होता है ना, चचा क्या करता है, बीच में दीवार खड़ा कर देता है, तब पता चलता है वो चचा की ज़मीन है, ये हमारा ज़मीन है। लेकिन यहाँ पे भी एक तो लाइनिंग दिखेगा आप लोगों को, दिख रहा है यहाँ पे पतला ऐसा है, थोड़ा कलर सेम है इसलिए वहाँ पे हल्का दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है जी। तो इसी से पता चलता है ये चचा का, ये भतीजा का, ठीक ना। कोई किसी का बाउंड्री पार नहीं करेगा। क्लिपबोर्ड में खाली कट कॉपी पेस्ट हम लोग करते हैं। इसके अलावा भी जितना सॉफ्टवेयर होता है, कहीं भी आप लोग को क्लिपबोर्ड अगर दिखेगा तो समझ जाइएगा वहाँ पे कौन कौन रहेगा, कट कॉपी पेस्ट वाला ही भाई गोतिया सब मिलेगा। फ़ॉन्ट में कहाँ पे मिलेगा, फ़ॉन्ट कहीं भी देखिएगा तो समझ आइएगा उसमें लिखावट के लिए ही डिज़ाइन वगैरह होता है, कलर वगैरह जितना होता है, साइज बड़ा छोटा करना होता है, सब कहाँ पे मिलेगा आपको, फ़ॉन्ट में मिलेगा, कहीं भी लिखा हुआ रहे, ठीक ना। इसके आगे जो भी कुछ हम लोग करेंगे या कोई भी सॉफ्टवेयर में कभी काम कीजिएगा तो जहाँ फ़ॉन्ट ग्रुप रहेगा समझिएगा वहाँ ही सब काम हमको करना है या फिर मिल जाएगा। मान लीजिए आपको कलर फिल करना है, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से होगा, तो बस खाली आप अगर देख लीजिएगा कि फ़ॉन्ट ग्रुप कहाँ है तो समझ जाइएगा उसके अंदर जो जो चीज़ आता है वो उतना दूर में ही हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कट का यूज़ करके, ठीक है। कट का यूज़ हम नोटपैड में क्या बताए थे आप लोगों को, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। कट बताइए कट का काम क्या होता है। एक डिजिट को दूसरा जो ले जाना, हाँ वो कट का। हाँ, देखिए डिजिट नहीं बोलिए, ठीक ना, क्या बोलिए, लिखावट को, टेक्स्ट को। डिजिट माने क्या हो गया, नंबर्स में आता है ना। यहाँ पे मान लीजिए अब जैसे स्कूल लिखा हुआ, स्कूल का नाम, ठीक ना, इसको हमको यहाँ पे नहीं चाहिए था, हमको मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए था, तब हम लोग क्या करेंगे, पहले करना होगा सेलेक्ट, उसके बाद करेंगे कट और यहाँ आकर के करेंगे पेस्ट, ठीक है। तो क्या होगा, कट का काम क्या होता है, एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पे रख देता है। इसको वापस से करेंगे कंट्रोल जी करने से क्या होगा, वो वही आ गया। कंट्रोल जेड। हाँ देखिए जेड, थोड़ा सा देखिएगा उसमें जेड को जी बोलता है, पता नहीं काहे, है ना। जैसे जी टीवी, कंट्रोल का बटन कौन सा है? कंट्रोल यहाँ कीबोर्ड में कंट्रोल बटन रहता है ना, और जेड या जी जो बोलिए उसको दाब देंगे। फिर आता है कॉपी। कॉपी का काम क्या होता है, फिर से अगेन इसको करेंगे सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा। देखिए बाहर क्लिक किए दोनों हट गया, है ना। जैसे सेलेक्ट किए तो थोड़ा सा बोल्ड हो जा रहा है, इसका मतलब काम करना चालू कर दिया। इस पर करेंगे क्लिक, अब किए कॉपी, अगेन हम लोग यहाँ पे आएंगे और करेंगे पेस्ट। तो देखिए वहाँ पे भी रह गया और यहाँ पे रह गया। कॉपी क्या करता है, डुप्लीकेट फाइल तैयार करता है, और कट क्या करता है, एक ही फाइल को उठा करके दूसरे जगह पे ले जाता है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको सुविधा लगे, अगर आपको लगता है कि इसी चीज़ को बार बार यहाँ लिखना है तो हम लोग कॉपी करके पेस्ट करेंगे। चाहते कि नहीं इसको उठा करके वहाँ लिखना है या फिर वहाँ लिखना है या फिर यहाँ लिखना है, तब हम लोग कट का यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत। पेस्ट में अभी तक हम लोग नॉर्मल पेस्ट देखें, अब यहाँ पे देखिए पेस्ट स्पेशल आता है, ठीक ना। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा टेक्स्ट होता है हम लोग को जो कॉपी कर लेते हैं और वो चेंज नहीं करना है हमको, बाद में हमको उसको चेंज नहीं करना है। जैसे कि नाम,
कृष्णा कंप्यूटर क्लासेस, उसको हम चाहते हैं कि चेंज नहीं हो, तब क्या करेंगे, एक बार लिख लीजिएगा उसको। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए कृष्णा कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। इसको कर लेंगे सेलेक्ट, करेंगे कॉपी और यहाँ पेस्ट में जाएंगे और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर देंगे कहीं पे भी। मान लीजिए हमको सबसे ऊपर रखना है तो एक तो इसको एंटर मार के नीचे ले आएंगे पहले, ठीक है। अब ऊपर स्पेस बन गया, अब यहाँ आएंगे पेस्ट में और पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद देखिए यहाँ पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके। अब क्या हो गया, ये एक पिक्चर के रूप में बन गया, ठीक ना। इसको चाहेंगे तो साइज हम लोग अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा भी कर सकते हैं यहीं से पकड़ के। और इसमें दिक्कत क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये दिक्कत बोलिए या अच्छा बोलिए, है ना। इसमें क्या होगा, किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, इसलिए क्योंकि हम लोग इसको पिक्चर में कन्वर्ट कर दिए, अब ये टेक्स्ट नहीं, ठीक ना। चलिए चालू करते हैं, वापस से आ जाएंगे हम लोग, इसको डिलीट कर देते हैं, कोई काम का है नहीं, समझ गए। कट कॉपी पेस्ट, उसमें चेंज नहीं हो सकता लेकिन डिलीट हो सकता है ना। हाँ डिलीट हो जाएगा किसी, लेकिन कृष्णा की जगह के जगह अगर पी करना चाहेंगे तो नहीं होगा, इसीलिए उसका यूज़ ही करते हैं ताकि उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सके। अब वापस से आ जाएंगे, अब फॉन्ट ग्रुप में आ जाएंगे। फॉन्ट माने क्या होता है, लिखावट, ठीक ना। लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहला उसमें आता है फॉन्ट फैमिली। इसको यहाँ पे जाएंगे, जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए, मान लीजिए अब हम यहाँ पे लिखे, एक काम करते हैं ऊपर में यहाँ पे लिख देते हैं लेटर या एप्लीकेशन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है, बीच में लाना है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, इस पर क्लिक कीजिएगा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे सेलेक्ट, क्योंकि जब तक सेलेक्ट नहीं कीजिएगा इसमें से कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। जैसे ये दोनों काम नहीं ना कर रहा था, वैसे ही इसमें भी कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। पहले क्या करना हम लोग को, सेलेक्ट, बिना सेलेक्ट के कुछ नहीं होगा। कर लीजिएगा सेलेक्ट, कैसे कीजिएगा, माउस पे क्लिक कीजिएगा और ड्रैग कीजिएगा। ड्रैग मतलब क्या, घसीटना, माउस को इधर से दायां से बायां या बायां से दायां कर सकते हैं। कीबोर्ड से अगर करना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन के साथ एरो प्रेस करते हैं हम लोग, ठीक ना। और वापस घटाना है तो घटा भी सकते हैं, हाँ, ठीक ना। चलिए, और नहीं तो डबल क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। क्या कीजिएगा, 2 बार क्लिक कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक उसको सेलेक्ट कर लेगा। जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। आप घसीट भी सकते हैं, आप कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक करके सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे फॉन्ट फैमिली में, सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक तो स्टाइल इसको बढ़िया सा दे देते हैं। मान लीजिए कौन सा दे दें बताइए, ये वाला दे देते हैं, थोड़ा बोल्ड लग रहा है। थोड़ा स्टाइल में नीचे आ जाइए, कोई बढ़िया स्टाइल, छोड़िए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो पसंद आता है एक ठो दे देते हैं, ठीक। यही वाला दे दिए, आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज करके देख सकते हैं। उसके बाद चले आएंगे यहाँ साइज पर, देखिए साइज लिखा हुआ है कि कितना बड़ा हम कर सकते हैं। यहाँ लास्ट दिया हुआ 72, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग और भी बड़ा कर सकते हैं। कितना, मान लीजिए 100 करना है तो यहाँ पे सिंपल जाएंगे और लिख देंगे 100, ठीक है। और भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, 2000 भी नहीं कर सकते हैं। अरे कितना जाएगा मैक्सिमम? देखिए मैक्सिमम कितना किया, 1638। 2000 किए लेकिन लिया कितना, 1638, यानी 1638 मेरा लास्ट जाएगा। ऐसे हम लोग जनरल जो साइज होता है लिखावट का कितना रखते हैं पता है, 20। नहीं 11 या 12 रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में 11 12, और हिंदी का अगर लिख रहे हैं तो 16 या 18, ठीक ना। ये देखिए सीरीज़ में देता है 10 12 14 16 ऐसे करके। मान लीजिए 23 करना है, तब यहाँ 23 तो है नहीं, तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि किसी को हम अभी सेलेक्ट नहीं किए थे। पहले किसी को भी करना होगा उसको करना होगा सेलेक्ट, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे शॉर्टकट भी है, एक बड़ा ए दिया हुआ है, एक छोटा ए। बड़ा ए से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, और छोटा से क्या होगा, छोटा होगा।
अब हार्डली कितना छोड़ा जाएगा ये आप लोग कीजिएगा, ठीक ना, देख लीजिएगा कितना कम जाता है। यहाँ पे देखिए एक बी बना हुआ है, बी का मतलब होता है बोल्ड। ये क्या करेगा, लिखावट को, जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको डार्क कर देगा, बोल्ड कर देगा, है ना। कुछ लिखा हुआ हमको चाहते हैं कि उसको बोल्ड करना है, जैसे हेडिंग वगैरह क्या रहता है मेरा बोल्ड आता है, तो हम बोल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद आता है इटैलिक। इटैलिक का काम क्या होता है, वो तिरछा कर देता है। देखिए जैसे क्लिक करेंगे क्या करेगा, तिरछा कर देगा। उसके बाद आता है अंडरलाइन। अगर अंडरलाइन देना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत। ऐड कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक समझ गए, अंडरलाइन तक। अब आता है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलते हैं, देखिए बचपन में क्या होता था, बचपन में क्या अभी भी गलती हो जाता है तो हम लोग एक लाइन काट देते हैं, लेकिन एक लाइन से संतुष्टि मिलता है बच्चा लोग को। जब तक उसको रंगीन नहीं करेगा पूरा तब तक मज़ा नहीं आएगा। गल नहीं जाता जब तक कागज़, तब तक पेन का इंक ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक हमको उसको खींचते रहना है। इन कंप्यूटर में वैसा नहीं होता है। क्या करेंगे, सिंपल एक क्लिक मारेंगे, वो समझ जाएगा क्या ये गलत है। हमारे लिए गलत रहेगा तो लिखेंगे क्यों हम लोग, मिटाइए देंगे, है ना। जैसे बोली, क्या बोली, जब गलत रहेगा तो मिटा देंगे, हम ऐसे कह देंगे। तो ये कब होगा, जब कोई अदर पर्सन वेरीफाई करेगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आप कुछ बनाए, आप भेजिए अपना सर को, ठीक है, या आपका कोई स्टूडेंट है वो भेजा आपको, बोला सर थोड़ा सा इसको चेक कीजिए तो कि कहाँ कहाँ गलती है। तो अगर आप मिटा दीजिएगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि क्या क्या मिटाए नहीं मिटाए, है ना। या फिर उसको सारा चीज़ देखना पड़ेगा, या फिर आपको अगर सर मिटा करके भेज देंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो सर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ गलत रहेगा उसको कर देंगे स्ट्राइक थ्रू, ठीक ना। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि क्या चीज़ गलत है और हमको क्या सुधारना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद आता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसका काम क्या होता है, देखिए कई बार हम लोग को मैथ्स में लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है बताइए, H2O लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, H2O, ऐसे ही लिखते हैं, नहीं लिखते हैं ऐसे। कैसे लिखते हैं, साइंस का है। H2O, सॉरी मैथ में क्या लिखते हैं हम लोग, 2⁻², है ना, या 4⁻6। तो उसको कैसे लिखेंगे, हाँ वहीं पे करेंगे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़। केमिस्ट्री वगैरह में हम लोग लिखते हैं H2O, 2 को करना है नाचू, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके नीचे कर देंगे, 2⁻² लिखना है, तब सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत होगा। जब देंगे हम लिखने तब होगा, है ना, अभी नहीं होगा। इसके साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए फाइल भी मिल जाएगा कि हम देंगे, एक तो एप्लीकेशन लिखा हुआ रहेगा, मेरे पास फॉर्मेट बना हुआ है। अगर आप उसमें जैसे लिखा हुआ है वैसे आप लिख दिए तो समझ जाइए आपको लिखने में फिर कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट मतलब लिखावट का कलर, और इसको क्या बोलते हैं, हाईलाइट कलर, ठीक ना। हाईलाइट करना, दोनों का अलग अलग चीज़ है। आप लोग लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऊपर जो लिखा हुआ हेडिंग, इसको हम दूसरा कलर में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा कलर्स मिलता है, कोई भी कलर एक ठो उठा के डाल देंगे। मान लीजिए इसका कलर दूसरा रखना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिए, याद रखिए बिना सेलेक्ट किए कुछ नहीं होगा, ठीक ना। इसको मान लीजिए दूसरा कलर में दे देंगे, यहाँ पे चले आए और इसको दूसरा कलर दे दिए, तो अलग अलग कलर्स हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हाईलाइट क्या होता है, आप लोग देखें हाईलाइटर यूज़ किए कभी, क्यों यूज़ करते हैं उसको, हाँ कोई चीज़ अगर इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, देखिए वो पीला रंग का आता है या अलग अलग कलर्स में आता है हाइलाइटर। हाइलाइटर एगो लड़की लोग लगाती भी है, देखें, हाँ तो वो वाला नहीं है, यहाँ पे दूसरा चीज़ है। इसको कर लेंगे सेलेक्ट, मान लीजिए इंपॉर्टेंट वर्ड है तो हाईलाइट में जाएंगे, इसको कर देंगे हाईलाइट, इस तरह का देखें। मान लीजिए ये वाला लाइन मेरा हाईलाइट करना है तो यहाँ से जाएंगे और ये वाला लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं। अभी देखिए गायब नहीं हुआ, ब्लैक है ना इसलिए दिख नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, इसको लिखावट का जो कलर है उसको कर देंगे वाइट, देखिए अब दिख रहा है ना। वो ब्लैक था इसलिए ब्लैक उस कलर में मिल गया था तो नहीं दिख रहा था। यहाँ तो कोई दिक्कत, किसको,
यही सब फिर हाँ, वापस से अगर नॉर्मल करना है तो करेंगे सेलेक्ट और जाएंगे हाइलाइटर में और कर देंगे नो कलर, ठीक ना। इसको भी कर देंगे क्या, सेलेक्ट, और यहाँ जाएंगे क्या करेंगे, नो कलर। तो क्या होगा, ठीक हो जाएगा? हाँ, नहीं वाइट नहीं होगा क्योंकि वाइट लिखा हुआ है ना। तो देखिए वाइट वाइट गायब हो गया। इसको कलर करेंगे, फिर से यहाँ जाके इसको कर देंगे ब्लैक कलर, तब वो दिखने लगेगा। कोई दिक्कत? पक्का? हाइलाइटर तक बता दिए थे। अब यहाँ से हम लोग चालू करेंगे पैराग्राफ से। पैराग्राफ किसको बोलता है पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए, है ना। जैसे अभी तक टैग फॉन्ट था तो फॉन्ट पता था, जो हम लोग लिखते हैं उसको फॉन्ट बोलते हैं। अब पैराग्राफ पता होना चाहिए तब ना ये सारा फंक्शन उस पर काम करेगा। अब हमको पैराग्राफ ही नहीं पता रहेगा कि पैराग्राफ क्या होता है तो हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो हम लोग बेसिक अभी सीख रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले Ctrl+A कीजिए, शॉर्टकट होता है सबको सेलेक्ट करने का, और डिलीट कर देते हैं। हो गया ब्लैंक, ठीक है, खाली हो गया एकदम। सबसे पहले आप लोग हमको ये बताइए ये क्या लिखा हुआ है? ए ये है, इसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ? नहीं क्या बोलते हैं? लेटर लेटर बोलते हैं, है ना। A = लेटर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे एप्पल। बहुत ये क्या है, वर्ड है, एक शब्द है, ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं अब यहाँ लिखे एन एप्पल इज अ फ्रूट। ये क्या हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया, SENTENCE, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे एन एप्पल इज अ फ्रूट, ठीक है, कॉमा इट इज़ वेरी पैराग्राफ टेस्टी, ठीक है। ये भी क्या हुआ, सेंटेंस 2 सेंटेंस हो गया, है ना। और यहाँ कॉमा दे दिए, सॉरी फुल स्टॉप दे दिए, ये खत्म हो गया, ये मेरा एक पैराग्राफ हो गया, ठीक ना। अब अगर एंटर करके चेंज करते हैं तो ये मेरा जो भी कुछ लिखेंगे वो सेकंड पैराग्राफ में जाएगा, ठीक ना। चाहे 1 लाइन लिखें, चाहे 10 लाइन लिखें, 2 लाइन लिखें, 5 लाइन लिखें, कितना भी हम लिखेंगे वो मेरा सेकंड पैराग्राफ में जाएगा। लेकिन जैसे ही हम एंटर मार के नीचे आएंगे, अगर एंटर मारते हैं, लाइन चेंज कर देते हैं, तो वो फिर मेरा तीसरा पैराग्राफ में काउंट आएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसको हम सेलेक्ट करिए, पैराग्राफ में गए, इसको करेंगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले इसको क्या बोलता है, डिक्रीज इंडेंट, और बोलता है इसको इंक्रीज इंडेंट। नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपको पता है कि इससे क्या होता है और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, सब आपको पता है क्या होता है। लेकिन कहीं भी आप इंटरव्यू वगैरह में जाइएगा, या कोई आपसे बड़ा दादाजी लोग पहले बोलता था, अरे 16 लाख पढ़ा सुना, भले अपने नहीं याद है, पूछ दिया बच्चा से, इतना कॉन्फिडेंस में है कि बताइए देगा, लेकिन नहीं पता है। आप लोग कहीं जाइएगा तो थोड़े आपको कंप्यूटर लेके साथ में घूमिएगा। वो बोलेगा टैली सीखा है, वर्डपैड सीखा है, नोटपैड सीखा है, अच्छा बताओ तो इंडेंट क्या होता है ना। अब आपको पता ही नहीं कि इंडेंट क्या होता है। आपको ये पता है कि इससे दायां और बायां घसकता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इंडेंट क्या होता है। जैसे हम गए थे तो हमको बोला जस्टिफाई करके दिखाओ, हमको लग गया कि भाई जस्टिफाई क्या होता है ना। हम जान रहे कि वो जब करके दिखाया तो हम बोले ये आप बोलते कि दोनों साइड बराबर करके दिखाओ, है ना, तो हम कर देते बराबर। आप बोल दिए जस्टिफाई, तो नाम पता होना ज़रूरी है। मान लीजिए आप कॉल पे ही है, ठीक ना, कोई आपको फ़ोन किया, आपसे कुछ नहीं हो रहा है, आप हम ही को कॉल किए या हम आपको कॉल किए, बोले कि ऐसे कीजिए, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका एक प्रॉपर नाम लेकर के बोलेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे कि होम टैब में जाइए, है ना, तब आपको समझ जाएगा यहाँ जाना है, नहीं तो पता चला आप वहाँ की जगह यहाँ पे खोज रहे हैं, है ना। तो एक प्रॉपर वे में बताने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, होम टैब में जाना है। उसके बाद बोलेंगे पैराग्राफ ग्रुप में जाना है, नहीं तो पता क्या चलेगा, हम लोगों को पूरा खोजना पड़ेगा। या इसमें भी जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पूरा खोजना पड़ेगा। अगर हम बोल दिए पैराग्राफ ग्रुप में जाओ तो आप लोग फिर निश्चित हो जाएगा इतना दूर में ही है। अब इसमें बोलेंगे कि इंडेंट वाला ऑप्शन यूज़ करो, तो समझ जाइएगा इंडेंट इसको बोलता है, तो इसको हमको यूज़ करना। अच्छा ठीक है, हो गया, है ना। नहीं तो फ़ोन पे हम बोलेंगे ऊ वाला दाबो, ई वाला दाब रहा है ना। वो बोलेगा कौन वाला बोल रहे सर, खाली वाला वो वाला कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है दिक्कत। नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इसका काम क्या होता है, नाम तो जान लिया, अब काम भी जानना जरूरी है। खाली नाम ही जान के क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ आ जाएंगे इंडेंट पे, ये होता है डिक्रीज। डिक्रीज मतलब क्या होता है ये पता है, घटना या कम होना। और इंक्रीज मतलब बढ़ना।
सबसे पहले बढ़ेंगे तब ना घटेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग बढ़ाते हैं, देखिए जैसे क्लिक किए ये बढ़ता चला गया, ठीक है। और डिक्रीज़ किए तो क्या हो गया, घटता चला गया। सेंटर में लाने के लिए हम लोग इसका भी यूज़ कर सकते थे ना, बीच में ले आते, लेकिन पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट सेंटर में है या नहीं है। तो सेंटर के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर ऐसा इनकेस आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़ा कि ये 3 वर्ड या 4 लाइन को जो भी हमको इधर घसकाना है तो हम लोग घसका सकते हैं ऐसे।